तो उनकी मुलाकात के जमात जिन्होंने गवर्नमेंट बनानी है, पीपल्स पार्टी बस सपोर्ट करेगी और कुछ आईनी ओहदे लेगी। आप इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर। साथ ही महमल सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया है और उमर चीमा भी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ है। स्टार्ट करेंगे फैसल कुंडी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, गुड मॉर्निंग। कुंडी साहब, ये जो हमने फार्मूला अभी शेयर किया आवाम से, सब देखने वालों से, आप इसकी तस्दीक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल मैं इसकी तस्दीक करूंगा कि यही है। इसमें आपने एक दो चीज़ें आपने नहीं की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ वज़ीर आज़म है, सॉरी गवर्नर हैं, वो उसके होंगे पीपल्स पार्टी से होंगे। सिंध और जो है वो बलूचिस्तान वो PMLN से वो करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर भी पीपल्स पार्टी से होगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। और साथ में आपने जो बाकी फार्मूला आपने बताया वो ठीक है। अच्छा, यानी कम से कम मैं भी महमद साहब से भी कह रहा था कि अभी आपको कम से कम सुकून हो गया होगा कि आप हुकूमत साजी बड़े मीडिया, आपसे मुराद मीडिया जी जी कह रहे थे नहीं बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, एक्चुअली हम तो सवाल कुंडी साहब आपसे पता है कि हम जी बताइए। रात 12 बजे से पहले अनाउंस कर दिया था, मैं वो इन्हें कह रही थी। मैंने जी, और हमने एक्चुअली अभी अपने व्यूअर्स को रिमाइंड कराया कि कुंडी साहब आप कल भी जब हमारे शो पे थे तो आपने कहा था कि आज हो जाएगा, तो लिटरली वो डेट चेंज होने से पहले आप लोगों ने ये कर दिया। बाखबर आदमी है कुंडी साहब। जी बिल्कुल। कुंडी साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी, आप लोगों से खबरें मिल जाती है, मैं ले लेते हैं जी, लेकिन हमें कंफर्म तो आप ही से करानी पड़ती है, हम जो भी खबरें दे दें। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, ये भी पूरा डिसाइडेड है, ये भी हम हर पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। अभी नहीं होगी सर, या फिर आगे भी कभी नहीं होगी 5 साल में होपफुली? देखिए पॉलिटिक्स में अगर आप मुझे आप कहें कि आप 5 साल का एग्रीमेंट मुझे लिख दें कि आप नहीं होंगे तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा कुंडी साहब, कुछ और चीज़ें भी हम रियली इंटरेस्टेड टू नो, किस तरह से आपकी सपोर्ट होगी? आप सिर्फ वज़ीर आज़म इलेक्ट करवा के साइड पे हो जाएंगे या दीगर मामलात में ऑपोजिशन की तरह आवाज़ उठाएंगे या फिर साथ देंगे? IMF के साथ बड़े मुश्किल मुआहदे भी हो सकते हैं, कुछ दीगर प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इशू हैं। ये बातें डिस्कशन में आई कि हुकूमत की जो वर्किंग है उसको किस तरह से सपोर्ट हासिल रहेगी पीपल्स पार्टी की? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का वोट, फिर जैसे स्पीकर का होगा, एतमाद का वोट भी जो है वो देगी उसको, PMLN को। लेजिस्लेशन में भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी चीज़ मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम ये कहा कि हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। मुश्किल फैसले इस मुल्क में होने हैं, IMF का होना है, बजट भी आना है, लोगों की जो है वो नज़रें बजट पे भी है, IMF के ऊपर भी हैं, मुश्किल फैसले हैं। जो हमें नजर आएगा कि ये बिल्कुल मजबूरी है, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे नजर आएगा कि ये नहीं मजबूरी नहीं, और ऐसी आपने बजट की बात करी थी, ब्रॉड पॉइंट्स कुंडी साहब, पहले कोई ब्रॉड पॉइंट्स डिस्कस हुए कि किस चीज में या किस एवेन्यू में इंटरफेरेंस हो सकती है या से हो सकती है, और अगर ना हुई तो हम उसको प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं? जैसे पेट्रोल की कीमतें बर वक्त ना बढ़ाने का या उसमें सब्सिडी देने का पाकिस्तान ने बहुत खमियाजा भुगता है, अगर कभी बढ़ानी पड़ी तो आप लोग क्या करेंगे? इस पे दोनों जमातों की कमेटी बन रही है और वो कमेटी आपस में बैठकर जो चीजें भी होंगी उसके थ्रू हम फैसले करेंगे और उन कमेटी को एतमाद मिलेंगे, कमेटी पार्टी को एतमाद मिलेगी और इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक और बात कोशिश होगी सर, ये भी इत्तलात हम तक पहुंची थी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी, जाहिर है बड़ा मुश्किल काम है, मईशत ही सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें ज़राए से ये पता लगा था कि पीपल्स पार्टी का ये इसरार है कि एनीवन बट इसहाक डार साहब, इज दैट ट्रू? नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा। ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, ये उनका प्रोग्राम है, वो किसको कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, कौन उनकी कैबिनेट में कौन सा पोर्टफोलियो लेगा, ये उनका प्रोग्राम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। चलें जी, अब महमल और चीमा सेम टोकन ये नहीं है, आपने बता दिया, लेकिन हमने इन द पास्ट रीसेंट पास्ट देखा है बिलावल साहब जो है वो डार साहब के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म देते रहे हैं, तो अब कोई ऐसी एश्योरेंसेस ली गई हैं कि कौन हो सकता है कौन नहीं, वरना फिर तो वही लोग मुड़ के वापस भी आ सकते हैं और क्रिटिसिज्म तो बनेगी। देखिए क्रिटिसिज्म इसलिए होती थी कि मुश्किल फैसले थे और लोगों को सहूलत भी देने चीज़ें थी जिसमें डेफिनेटली प्रेशर था लोगों का, तो इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और का प्रेशर था, इसलिए वो चीज़ थी। अब देखते हैं कि कौन कैबिनेट किस तरीके से आती है, क्योंकि इस दफ़ा 16 महीने का जो एक
तजर्बा था जो कि माजी में कोई अच्छा नहीं था, उसको परफॉर्म करना है। शहबाज शरीफ साहब ने वो अब जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लीड करना है, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है वो उसको प्रॉपरली लीड करेंगे। नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला मैंने पहले कहा है कि तनकीद बराए इस्लाह होगी, तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी। चलिए जी, होपफुली कुछ स्टेबिलिटी आएगी। उमर चीमा साहब, मेहमल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमल, चलें आपके पास आते हैं। आप तो गुफ्तगू कर रही थी पहले भी कुंडी साहब से, बहुत सी बातें थीं जो पहले चल रही थीं, अब तस्दीक हो गई है। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि तकरीबन क्या हूबहू यही फार्मूला है जो आवाम के सामने आ गया है। हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? लेट्स से कि ये स्टेबल होगा मामला, अनस्टेबल रहेगा, हर वक्त एक खतरे की घंटी बजती रहेगी कि मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहली चीज तो ये थी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर जो था वो जो वो एक चीज फाइनली होगी है, जिसकी वजह से पहले भी काफी अनसर्टेनिटी हो रही थी कि इलेक्शंस हुए इतने दिन हो गए, लेकिन जाहिर बात है टाइम लगता है, ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बताया भी है कि उन्होंने पीटीआई को भी एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने आगे से जवाब जिस तरह का दिया वो तो बिल्कुल ही एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी लग रहा था कि इट वाज ऑन द कार्ड, वो ही हुआ है। तो ये दो वो जमातें हैं जिन्होंने मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाए थे इमरान खान साहब के साथ। इन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट एक हुकूमत बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर इनके कुछ एक्सपीरियंसेस ठीक होंगे, कुछ नहीं होंगे, और ओवरऑल जो है वो एक सियासत को भी नुकसान हुआ था उस वक्त, खासतौर पर नून लीग का। तो अब जो गवर्नमेंट आएगी इसके अंदर भी फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो नून लीग है, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की शराकत दानी वो जो कैबिनेट पोजीशंस के ऊपर बिल्कुल अभी जो फिलहाल जिस तरह कुंडी साहब ने कहा कि अभी कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में एक इकट्ठे मिलके अगर चलेंगे तो शायद ये ट्रस्ट भी बिल्ड इनको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि इस वक्त एक्चुअली फैसले तो पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो वो तो लेने हैं और मिलकर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इस तरह के फैसले नहीं लेंगे तो आपको पता है हमारी मईशत किस तरह से सफर करेगी, हमारा मुल्क ओवरऑल जो है वो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक जो है वो एक इतनी सख्त क्राइसिस के अंदर है। तो वो वाली चीजें तो मेरे ख्याल में दोनों को क्लोजली मिलकर काम करना पड़ेगा, और लग तो ऐसा रहा है कि ये करेंगे। सिर्फ एक वो कैबिनेट वाली चीज जो है वो देखते हैं कि वो कब तक। जरदारी साहब पहले भी प्रेसिडेंसी में बहुत मुतहर्रिक थे और इस मर्तबा भी कहा यही जा रहा है कि देखिए 3 सूबों की अब्दुल्ला इनकी जो है गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी की 2 में अगर होती हैं सिंध और बलूचिस्तान, और नून लीग की पंजाब में, 3 सूबाई हुकूमतें पीडीएम गवर्नमेंट के पास ही होंगी, यानी उन जमातों के पास ही होंगी। तो ये भी एक अहम है। तो एक चीज जिससे बहुत लोगों को क्योंकि ये खतरा है कि क्या ये गवर्नमेंट चल पाएगी नहीं पाएगी, लेकिन अगर वो 3 सूबाई हुकूमतें होंगी तो मेरे ख्याल में फेडरल में भी वो एक दूसरे को उस तरीके से तो नहीं तंग करेंगे कि वो हुकूमत ही गिर जाए और फिर बाकी 4 सूबे की भी तो कोई तंग नहीं करेगा एक दूसरे को। कुंडी साहब, हम जब भी आपसे आजकल में बात कर रहे हैं, हम वजीर आला सिवाय आपके, हम तो सुबह आपको तंग करेंगे सर, हम तो आपको तंग करेंगे, हम तो जगाएंगे भी। आवाम के ये सवाल होते हैं जो हम आप लोगों के सामने ले आते हैं, हमारी अपनी तरफ से क्या होता है। कुंडी साहब, वजीर आला सिंध और बलोचिस्तान, अब कोई नाम शेयर कर सकते हैं आप एट दिस स्टेज कि कौन लाइक्लीहुड है? सिंध से शुरू करते हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नाम शेयर करने हैं और इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे, हम अच्छे चेहरे आपके सामने लेकर आएंगे। नहीं, आप कुछ तो नाम होंगे ना, नए चेहरे आएंगे, एज इन चलें सिंध की बात करेंगे या फिर कुछ वैसे ही मामला आगे बढ़ेगा? हम तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला पार्टी लीडरशिप आज या कल जो है वो सीएम सिंध और बलूचिस्तान को भी आज जो है नॉमिनेशन कर देगी कौन हमारे। वैसे कुंडी साहब 2 हफ्ते में वो कसौटी बनी गई थी, तो हमने सोचा हम भी आपसे पूछ ले। बेसिकली आप नाम अभी शेयर नहीं कर रहे। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चीमा साहब, एक तो जी वालेकुम, बहुत से सवाल आते हैं आपसे, आपकी बड़ी गहरी निगाह है मामलात पर। व्हाट डू यू सी कि नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा इस सारे मामले में? वो बस पंजाब में मरीम साहिबा को गाइडेंस फराहम करेंगे या फिर ज़रा इससे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार होगा? और प्रेसिडेंसी भी, व्हेन आसिफ अली जरदारी साहब वुड बी देयर, प्रॉब्ली वो एक आईनी ओहदा तो चले हैं, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है कि हमें अब ज़्यादा नज़र आएगी इन डिफरेंट मैटर्स?
जो नवाज शरीफ साहब की बात की है, मुझे नहीं लग रहा कि बज़ाहिर तो वो ज़्यादा पंजाब पर फोकस करेंगे या चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग मुझे नहीं लग रही। और इंटरफेयरिंग मुदाखलत वो इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तब मुमकिन थी कि अगर उनकी एक बड़ी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी होती, बेशक वो जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बना देते तो कोई ना कोई अपनी एडवाइस जारी करते रहते, जिस तरह आता है जी कि मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो अब चूंकि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है और ये बड़ी एक फ्रेजाइल भी है, यानी कि अगर पीटीआई जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो जिस तरह से चल रहे हैं, उन्हें आइडिया है कि हमारे बगैर ये गवर्नमेंट बना नहीं सकते, तो लिहाजा अगर आप नोट करें कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उसके करीब करीब उन्होंने अपनी शराइत मनवाई हैं अभी तक की जो बात है, यानी कि अभी तक कैबिनेट में वो नहीं, उस वाले से अभी बात नहीं हुई, यानी कि उन्होंने जो एक आईनी ओहदे हैं वो लिए हैं और एक अच्छी उन्होंने अपने लेवल पर एक अच्छी डील की है। और नून लीग जो है, नून लीग दरमियान में फंसी हुई है, ये ना छोड़ सकते हैं और ना कर सकते हैं, तो लिहाजा इन्हें एक साथ साथ तो चलना पड़ रहा है। और जरदारी साहब जो हैं, जरदारी साहब की मौजूदगी और जो मौजूदा हालात हैं, जैसे आगे इमरान खान जो हैं वो भी सियासत में होंगे, उनकी एक बड़ी भरपूर अंदाज में उनकी जमात वापस आ रही है, तो उनको डील करना तो जरदारी साहब नो डाउट के वो एक बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे प्रेसिडेंसी में बैठ के। कोई ऐसे कोई जो ममनून साहब हैं उनकी तरह नहीं होंगे, इवन आरफ अलवी साहब की तरह नहीं होंगे, यानी कि उनसे इनका ज्यादा एक एक्टिव रोल ये नजर आ रहा है। अच्छा, ऑपोजिशन की बात की है, इट कैन बी अ रियली बिग चैलेंज। अच्छा, ऑपोजिशन पे भी हम आ जाएंगे उमर, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि एमक्यूएम से अब हुकूमत की या पीएमएलएन की क्या मुशावरत हो सकती है? गवर्नरशिप तो लेंगे जी, ये जरा बताएं, आपको क्या लग रहा है कि उधर क्या डिटेल्स तय पाएंगी? अब ये देखें ना कि बज़ाहिर अभी ये लग रहा है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो पीएमएलएन को मिल रही है, और जिस तरह आप बात कर रही हैं कि वो चाहेंगे एमक्यूएम वाले के गवर्नर हमारा हो, एक चांस ये भी हो सकता है कि उनको गवर्नरशिप मिल जाए, दूसरा ये चांस हो सकता है कि उन्हें ऐसी वजारतें मिल जाएं कि जिसमें वो अपने सिंध के लोगों को ज़्यादा ओब्लाइज कर सकते हैं। ये क्योंकि अब ये है ना कि अगर उनके पास गवर्नर होगा और पीपल्स पार्टी उनके साथ इतना कोऑपरेट ना करे और नून लीग को एक अपना बार बार रोल प्ले करना पड़े, तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि अगर जो उनको कैबिनेट में भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो एक दो वजारतें हैं जो कि उन्होंने हमेशा लेनी होती हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग की, इस तरह की जो वजारतें हैं वो ले जाएंगे। और गवर्नरशिप जो है यानी कि मुमकिन है कि एक दो वजारत हो और गवर्नरशिप हो, और नून लीग जो है वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेके और खुद एक पुलिस रात पे गुजर रही हो अभी आगे जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पुराना। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि यानी आगे जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से, सॉरी मैं बात कर रहा था, तो इनके लिए जो एक अभी प्रॉब्लम आ रहा था, जो एक मुज़ाकरात तातुल का भी शिकार हो रहे थे, नून लीग वाले चाहते थे कि इनको हम कैबिनेट में शामिल करें, ना सिर्फ के फेडरल लेवल पर बल्कि वो पंजाब में भी इनको शामिल करना चाह रहे थे। और लेकिन ये है कि उनका ये ख्याल था नून लीग वालों का, वो समझते थे कि अगर हम इनको कैबिनेट में शामिल नहीं करते तो इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं होगी, ये तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे हम पे एक जो है ना एक फैसले जारी करेंगे कि ये गवर्नमेंट परफॉर्म ठीक नहीं कर रही। आगे पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ये कहते थे कि अगर आपने हमें वजारतें देनी है तो कोई अच्छी वाली वजारतें दें। तो ये मामला इनके उस वजह से भी जरा लेट हो रहे थे। तो आई डोंट नो कि अभी इनका वजारतों के मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ यही तय हुआ है कि आईनी ओहदे इनके पास रहेंगे या कि वजारतें इनको कुछ मिलेंगी। सही। अच्छा कुंडी साहब, ऑपोजिशन की बात करते हैं। पीटीआई इज गोइंग टू बी बैक इन द असेंबली और जाहिर है वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप हैं, या अब तो उन्होंने चले एक पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। किस तरह से इतनी भारी भरकम और इतनी एजिटेटेड ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट आपको लगता है कि चल पाएगी? और अगर स्ट्रीट एजिटेशन पे आ गए जिसमें वो बहुत ज़बरदस्त माहिर हैं इनफैक्ट, तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा मामला। देखिए, मैं अभी थोड़ी तस्हीह करना चाहूंगा, पीटीआई अपोजिशन में नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है गालिबन यही नाम है जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही है जी, ये हाँ। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो अपोजिशन में है, उनके मेंबर्स हैं
तो अपना पोजीशन एक मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन भी तनकीद बर इस्लाह करे। देखिए इस मुल्क में आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और जो हालात ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो है ना आपने एक प्रोसेस गुजर गया इलेक्शन का। अब पार्लियामेंट आ गई है, पार्लियामेंट में आपने कानून साजी करनी है, इस मुल्क को बहरान से निकालना है, मसाइल का हल निकालना है, मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना है। तो आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि आपने तनकीद बर तनकीद करनी है। तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, ट्रैक रिकॉर्ड भी तो होता है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसे आप कह रहे हैं जिसमें पीटीआई के मेंबर आने हैं, वही बात क्या लगेगा, क्या करेंगे? मैंने बात अभी मुकम्मल ही नहीं की ना, मैंने लुकमा दिया उस पे मोशन आपने मोशन मेरा तो चले प्लीज जो है ना तो वो ये मेरी एक तजवीज़ है। बाकी देखें पीटीआई ने तो अभी भी ये वही प्ले किया कि मेजॉरिटी पार्टी थी, उनको चाहिए था, वो वगैरह हमारे 160 नंबर हैं, ख्वाहिशात पे ख्वाब देखने में पता नहीं 160 होंगे, लेकिन अभी जो नंबर गेम है वो ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, फिर कुछ देर बाद उनको ख्याल है कि नहीं हमने करनी है, लेकिन सिवाय पीपल्स पार्टी और पीटीआई के। ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि पीटीआई और जेयूआई भी आपस में बैठ गए और वो उन्होंने उनके साथ ही बैठना जो है वो किया। ये उनकी खुशकिस्मती है कि आज पेम्बरा वो उनके क्लिप्स नहीं दिखा सकती कि जो एक दूसरे के मुतल्लिक बोलते हैं, पीटीआई के चेयरमैन को आप नहीं दिखा सकते, बानी चेयरमैन को। लिहाजा जो चीज़ें भी अपोजिशन करेगी अपना रोल प्ले करेगी, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके मेंबरान हैं, पंजाब में भी हैं, केपी में उनकी हुकूमत होगी, फेडरल में भी उनके मेंबरान हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब की कोशिश होगी, जैसे उन्होंने हमेशा रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की, इन सब को एक टेबल पे बिठाए और मुल्क को आगे लेकर चले। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसके अंदर एक रोल प्ले करें। अच्छा, यही बात महमल जल्दी ब्रीफली आप बता दें कि ऑपोजिशन पीटीआई को एज ऑपोजिशन आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वही रोल मिलेगा और वो उसको भरपूर निभाने के केपेबल बहुत अच्छी तरह है, हमें पता है। देखिए उमर, तजवीज़ तो कुंडी साहब की बहुत अच्छी है, लेकिन हमें पता है कि पीटीआई ने एक बड़ी डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स जो है वो उसको एक उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, और मेरे ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में वो होंगे नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो असेंबली के अंदर भी करेंगे। और ये जो सड़कों वाली चीज़ है ये रूल आउट नहीं की जा सकती, जो एजिटेशन है होना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है एक ट्रैक रिकॉर्ड आपने भी जिक्र किया उसका। चलिए जी, लेट्स सी, अभी तो ये वक्त आने पे पता लगेगा। बहुत शुक्रिया महमल सरफराज, थैंक यू कुंडी साहब वंस अगेन, थैंक यू उमर चीमा, गुड लक एंड थैंक यू उमर चीमा साहब। सो दैट इज The good thing is of course that we have moved on from there, मतलब वो जो एक वो हिचकिचाहट की स्टेज ये 2 हफ्तों से फंसे हुए थे बेसिकली, और पता है बीच में वीकेंड आ जाता, फिर मामला तातुल का शिकार हो जाता, फिर एक और फिर लगता था फ्रेश स्टार्ट है, एक कंफ्यूजन, वो सारा कुछ, and how it was impacting the still impacting the stock market, the economy as well। तो लिहाजा इस चीज से तो अब हमें आगे जाना है ना, कि अब देखें तो सही जिस एक्सपेरिमेंट पे एग्रीमेंट हो गई है, लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ दैट गोस। वैसे तो आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा, बट चलें, कमर ज़मान कायरा साहब ने तो ज़रा इब्हाम के साथ तस्दीक की थी, कुंडी साहब ने कह दिया जी हूबहू ऐसा ही है, यही तय पाया, और साथ में उन्होंने कुछ इजाफा भी किया खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का। ठीक है जी, ये तो हो गया मामला सेटल।